Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing well. This is Mohammad Abdullah Khalid and this video is based on my 5 years of experience with the thousands of MDCAT students. उनके एक्सपीरियंस की रोशनी में आपको गाइड किया जाएगा कि हमने अब तैयारी कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग टेस्ट में अपनी एबिलिटीज़ को किस तरह से इन्हांस करूँगा, मैं किस तरह से अपने एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करूँगा, अपने टाइम को मैनेज करूँगा और जो नेगेटिव थॉट्स और फियर ऑफ फेलियर ड्यूरिंग टेस्ट मुझ पे हावी होते हैं उनको मैं किस तरह से अवॉइड कर रहा हूँ। सो स्टार्टिंग विद द एंजाइटी, मुझे पता है कि जब भी मैं किसी नई सिचुएशन में पढ़ता हूँ या किसी नई जगह पे जाता हूँ तो मुझे एंजाइटी होती है और मुझे तमाम इंस्ट्रक्शंस, मेरे टेस्ट डे की तमाम इंस्ट्रक्शंस दे दी गई इस वीडियो के अंदर। तो तुम क्यों खुदा की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल नहीं करते? खुदा कहते हैं यू कैन सी वट एवर यू वॉन्ट टू सी। वो चीज़ जो खुदा ने कायनात में नहीं बनाई तुम अपनी इमेजिनेशन में देख सकते हो, तो इसे पॉजिटिवली यूटिलाइज करो और देखो अपने आप को। अभी आंखें बंद करो और देखो कि तुम टेस्ट सेंटर की तरफ जा रहे हो, तुम सेंटर में पहुंच चुके हो, 10 बजने वाले हैं, सेंटर का गेट बंद हो चुका है। अब तुम अपने सेंटर के गेट से अपने एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जा रहे हो, तुम एग्जामिनेशन हॉल पहुंच चुके हो, कुर्सी पे बैठ चुके हो। जैसा कि तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी कि 10:50 पे तुम्हें वर्बली इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी स्टाफ की तरफ से, तो तुम क्यों नहीं बैठे हुए इमेजिन करते कि तुम इस सेंटर में बैठे हो, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, तुम उन्हें सुन रहे हो, अब तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है। अब ये तमाम चीज़ें अगर आप अभी बैठ के देख लेंगे, सोच लेंगे, फील कर लेंगे, तो टेस्ट डे वाले दिन जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए नई नहीं है। आप उन तमाम चीज़ों से एक दफ़ा पहले घर बैठे अपने ख्यालात में गुजर चुके हैं। आपकी एंजाइटी का लेवल एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स बहुत कम होगा। आप इस चीज़ को लाजमी फॉलो करें। दूसरी जो आपको टिप देनी है एंजाइटी को कम रखने के लिए वो ये कि जब आप सेंटर में हो तो बजाय कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को देखें और उनकी शक्लों से ये एनालाइज करें कि उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आप अपनी नज़रें स्टाफ की तरफ जमाए रखें कि वो आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। तमाम चीज़ें आप सेंट्रली फोकस रखें स्टाफ की तरफ जब तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए उसके बाद जो फर्दर आपने मैनेजमेंट करनी है वो 3 चीज़ें हैं जो आपने ड्यूरिंग टेस्ट मैनेज करनी है। दैट इज़ योर MCQs, दैट इज़ योर टाइम एंड योर स्ट्रेस। और मज़े की बात यह है कि ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप MCQs को मैनेज करेंगे तो आपका टाइम मैनेज होगा, आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो आपका डेफिनेटली जो स्ट्रेस लेवल है वो भी मैनेज होता रहेगा। इसको एलेबोरेट करें हम तो आपने पेपर के दौरान क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस फॉलो नहीं करना, आपने अपना सीक्वेंस फॉलो करना है। एज पर PMC नोटिफिकेशन 20% MCQs ईजी आएंगे, 60% MCQs मॉडरेट लेवल के आएंगे और 20% MCQs जो हैं वो डिफ़िकल्ट लेवल के आएंगे। देयर विल बी MCQs जो आप 5 सेकंड में कर रहे होंगे, देयर विल बी MCQs जो आप 10 सेकंड में कर रहे होंगे। वहाँ ऐसे MCQs भी आएंगे जो 1 मिनट का टाइम लेंगे और ऐसे MCQs भी होंगे जो 5 मिनट लगा के आप सॉल्व कर रहे होंगे। आई वुड सजेस्ट कि पहली गो के अंदर आप वो तमाम MCQs कर लें जो आप 1 मिनट या उससे कम टाइम में सॉल्व करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका आधे से ज़्यादा पेपर, क्योंकि आपने भरपूर तैयारी कर ली, भरपूर प्रैक्टिस कर ली, तो बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपने फ़ौरन कर लेने हैं इंशाल्लाह। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपका आधे से ज़्यादा पेपर हो चुका लेकिन टाइम अभी आधा नहीं हुआ। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, दिस विल गिव यू मोटिवेशन एंड दिस विल गिव यू एनर्जी। लोग गलत कहते हैं कि रेड बुल गिव यू विंग्स। ये एनर्जी, ये मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस जो ड्यूरिंग पेपर आपको मिलता है, दिस गिव यू विंग्स, जो कि आपके स्ट्रेस को उड़ा देता है आधे से ज़्यादा। बाकी का जो स्ट्रेस है उसकी बात अगर की जाए तो जितनी पॉसिबिलिटी है ड्यूरिंग टेस्ट मिस्टेक्स की वो सब की सब आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है कि PMC ने कहा कि 20% डिफ़िकल्ट MCQs आएंगे जिन्हें सॉल्व करने में आप खपेंगे, जिन्हें सॉल्व करने में आप दिमाग लगाएंगे, जिन्हें सॉल्व करते हुए आपको उलझन होगी, इरिटेशन होगी।
लेकिन मैं उन्हें सॉल्व कर लूँगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके एमसीक्यूज़ शहीद हो जाएंगे। एमडी कैट का जो सबसे बड़ा मसला है, रिपीटर्स मेरी बात से एग्री करेंगे कि आपके एमसीक्यूज़ गलत होते हैं। एक गलत है, दो गलत है, तीन गलत है, और आपको सॉल्व करते हुए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 आपने गलत किया तो क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन नंबर 7 गलत हो चुका है। ये आपको पेपर के अंदर बैठे बैठे पता चलता है, जो आपको स्ट्रेस में लेके जाता है। थर्ड पॉसिबल मिस्टेक की बात की जाए तो हो सकता है कि टेस्ट सेंटर में बैठे हुए आप 1, 2 या 3 एमसीक्यूज़ के जो बबल हैं वो गलत फिल कर दें। ये भी हो सकता है कि सेंटर में बैठे आपका दिमाग आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ वक्त के लिए छोड़ दे। ये भी हो सकता है कि जो आप प्लान करके गए हैं अपने एमडी कैट के लिए कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, फिर ऐसे करूंगा और फिर मैं घर की तरफ वापस आऊंगा, हो सकता है कि वो प्लान आपका काम ना करे। ये तमाम वो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जो आपके सेंटर में आपसे हो सकती हैं। बताने का मकसद ये था कि बजाय इसके कि मैं सेंटर में ये गलती करने के बाद सोचूं कि अब मैंने क्या करना है, जब आप वहाँ पे बैठ के सोचते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, तो आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है। अभी आप न्यूट्रल बैठे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन तमाम गलतियों को सोच लें, इन तमाम पॉसिबिलिटीज़ को लिख लें कि अगर ये हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर ये हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर ये हुआ तो मैं क्या करूंगा। जब आपको पता है कि इस सिचुएशन में मैंने इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, उस सिचुएशन में जाने से पहले तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स इंतहाई कम होगा, ना होने के बराबर होगा। और जितनी भी ये मिस्टेक्स मैंने आपको बताई ये सुपर नॉर्मल हैं, किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हैं, ऐसा एमडी कैट में होता है। और इसका होना इस बात की गवाही नहीं देता कि आपका एमडी कैट अच्छा नहीं होगा, इसका होना नेचुरल है। इसको मैनेज करना जो है वो डिपेंड करता है कि आप एमडी कैट को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करेंगे या नहीं क्वालिफाई करेंगे। आई वुड सुजेस्ट कि आप इन सब चीज़ों को फोर्स ही कर लें, देख लें इन सिचुएशंस में पढ़ते हुए अपने आप को, और उसके सॉल्यूशंस लिख के, याद करके, समझ के, फील करके साथ लेके जाएं कि इन केस पहली दुआ तो ये कि आप अल्लाह करे इनमें से किसी सिचुएशन में ना पड़ें। दूसरी तैयारी ये कि इन केस अगर कोई सिचुएशन मेरे पे आती है तो उस पर मैं रिस्पॉन्ड किस तरह से करूँगा। अब तक हमने बात कर ली एंजाइटी मैनेजमेंट की, एमसीक्यू, टाइम, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर ली। अगर अब लास्ट टॉपिक की तरफ आए जो कि नेगेटिव थॉट्स और फियर ऑफ फेलियर को किस तरह से अवॉइड करना है, तो मैं आपको एक कोट रेफर करूंगा, दैट इज इंस्टेड ऑफ प्लेइंग नॉट टू लूज यू मस्ट प्ले टू विन। इसको अगर एलेबोरेट करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपके एमसीक्यूज गलत होंगे, इन केस अगर गलत होता है और पेपर में पता चल जाता है तो अब बच्चे ये सोचते हैं कि 0.001% से एडमिशन होता है या एडमिशन नहीं होता, मेरा एक नंबर का एमसीक्यू गलत हो गया, और वो फिर ये सोचते हैं कि अब तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। ये एक बच्चे की सोच है। दूसरा बच्चा कैलकुलेटेड होके जाता है कि मुझे एडमिशन के लिए 185 चाहिए, उसके 2 एमसीक्यू गलत होते हैं, उसे पेपर में पता भी चल जाता है कि मेरे 2 एमसीक्यूज गलत हो चुके हैं, फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है कि अभी भी मेरे पास 13 एमसीक्यूज का मार्जिन है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो बाकी के 13 भी गलत करेगा। इसका ये मतलब है कि वो नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देगा, वो फियर ऑफ फेलियर में नहीं जाएगा, वो तसल्ली के साथ अपना पेपर करेगा। और हो सकता है कि उसके पॉजिटिव माइंडसेट का उससे फायदा ये हो कि उसका और कोई एमसीक्यू गलत ना हो। हम एक एमसीक्यू गलत करते हैं, एक फौजी शहीद होता है, उसके गम में, उसके दुख में हम अपने 20 फौजी, अपने 20 एमसीक्यूज मजीद जो हैं वो शहीद कराते हैं, और ये काम हमने एमडी कैट में बिल्कुल भी नहीं करना। इन दी एंड में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी पूरी जान लगाई, आपने अपनी पूरी मेहनत की, आपने दिन रात एक किए। इन योर लास्ट डेज यू मस्ट keep recalling yourself that you are not man-made, you are not handmade, you are God-made, and He only made perfection. Your preparation is perfect, your practice is perfect, even you are perfect. तो ये ख्याल कि पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा आपके दिल में दोबारा ना आए, बल्कि ये ख्याल आए कि